लेकिन ये मताधिकार छीनने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है और उसमें इलेक्शन कमीशन को लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टियों में, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि उनके ऊपर तलवार लटका हुआ है, नहीं तो वो भी सड़क पर हमारे साथ होते। चुनाव आयोग का भाजपा का प्रकोष्ठ है। भाजपा कार्यालय से चुनाव आयोग अपनी ऑफिस चला रहा है। वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। वो ठेला वाला, खोइंचा वाला, मजदूरी करने वाला, ईंटा ढोने वाला, वैसे लोग जो अपने बिहार से बाहर जा करके वोट नहीं देंगे। भाजपा चाहती है कि नहीं दे। तो हिटलर की चाल चलेगा, तो हिटलर की चाल चलेगा, मौत मरेगा। समझते हैं नोटबंदी क्या है? नोटबंदी से पैसा निकाले, अब वोटबंदी से गरीब, दलित, वंचित, एसटी, एससी का आप अधिकार छीने। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जो घुसपैठी आ गए हैं बिहार में। भैया बीजेपी ना हमारे भारत में घुसपैठी आया, हम लोग तो मूलवासी आदिवासी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद बुलाया गया है। आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, राजधानी पटना में राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष नेता है राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तमाम जो आरजेडी के, कांग्रेस के नेता हैं या लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, वीआईपी पार्टी नेता हैं, वो सभी मौजूद हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन द्वारा संपूर्ण बिहार बंद किया गया है। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का समर्थन किया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ ये पटना में बंद दिख रहा है। पूरे बिहार में बंदी दिख रहा है। बिहार के गांव-गांव में चक्का जाम किया गया है। और ये महागठबंधन के द्वारा, इंडिया महागठबंधन के द्वारा जो बंद दिखाई दे रहा है, उसमें राहुल गांधी पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। उन सभी नेताओं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एक साथ ये सभी नेताओं की एकजुटता जो है वो दिख रही है। पटना की सड़कों पर ये मार्च निकल गया है। सबसे बड़ा मार्च राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ने उनका साथ दिया है। पप्पू यादव भी इसी बंद को समर्थन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो बड़ी संख्या में पोस्टर, बैनर, झंडा लेकर के सड़कों पर हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की तस्वीर सबसे पहले आपको लाइव स्ट्रीम पर दिखाई जा रही है। पटना के आगरा चौराहा से ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे विधानसभा के गोलंबर के पास, जहां पर सतमूर्ति है, जहां पर हमारे जो शहीद थे उनकी प्रतिमा है, वहां तक जाएगी ये पूरा जो काफिला है। बड़ी संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग पटना की सड़कों पर हैं। पूरा बिहार बंद है, संपूर्ण बिहार बंद। चुनाव आयोग के द्वारा जो पुनरीक्षण काम कराया जा रहा है उसके खिलाफ में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी हैं, सभी नेता भी हैं। हम सभी से बात करने की कोशिश करते हैं, आरजेडी के नेताओं से, पप्पू यादव से, सभी से बात करते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर हैं, मंगनीलाल मंडल हैं। जिस तरह से आप लोग भी अभी कुछ दिन में गए थे, निर्वाचन विभाग में मुलाकात की है, लगता है उसका कोई असर नहीं दिख रहा यहाँ से लेकर दिल्ली तक। हम लोग गए थे अपना मेमोरेंडम देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। हम लोगों ने अपनी बात कही, बिंदुवार कैटेगोरिकली हम लोगों ने अपनी बात रखी। एक बात उन्होंने कहा कि आप लोग जो कह रहे हैं वो रिपोर्ट हम इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ चीफ इलेक्टोरल अफसर जो है वो पोस्ट ऑफिस है, इसका ऑफिस। तो हम लोग भी यही जानते हैं, मान कर चलते हैं। अच्छा, इस पुनरीक्षण के काम को आप लोग वोटबंदी कर रहे हैं क्या? वोटबंदी शब्द कहां से आया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये मताधिकार छीनने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है और उसमें इलेक्शन कमीशन को लगाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो पक्षपाती है, वो कस्टोडियन है इलेक्टोरल रोल का और वोटर्स का। लेकिन ये भूमिका कस्टोडियन का नहीं रहा, ये वोट हड़प रहा है। इसलिए सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल करेंगे। हमारा मताधिकार जो है मौलिक अधिकार है, तो क्यों छीनिएगा? जो सबूत है सब सबूत हमने दिया है। आधार कार्ड को क्यों नहीं लीजिएगा? अब जो आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये भी आधार बनेगा। ये भी आधार बनेगा। देखिए, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। आरजेडी के नेता आलोक मेहता हमारे साथ, हम बात करेंगे। वोटबंदी की बात कर रहे हैं, ये कैसी वोटबंदी है? ये जो वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य है वो वोटबंदी ही है, नोटबंदी की तरह। इसमें अपना स्वार्थ साधने के लिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबों को वोट नहीं दिया, उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। आप मान रहे हैं कि जो गरीब गुरबे वोट देते हैं आरजेडी को, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। कि आपको कैसे पता किसी उन्हीं वोटर को हटाया जाएगा? बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। नहीं, ये एनआरसी भी लागू नहीं करने का वादा नीतीश कुमार ने बिहार में किया था।
और आप फॉर्म देखिए तो पता चलता है कि पूरा का पूरा एनआरसी है। ये सब लोग मिले हुए हैं। उस दल में भी, उस गठबंधन में भी जो लोग हैं, उसमें आधे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, फंसे हुए हैं। बीजेपी में भी बिल्कुल बिल्कुल वैसे लोग हैं जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी जेडीयू बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टियों में, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि उनके ऊपर तलवार लटका हुआ है, नहीं तो वो भी सड़क पर हमारे साथ होते। उनको मालूम है। नहीं, बीजेपी के नहीं भाई, बीजेपी तो ये काम कर ही रही है, बाकी दलों के जो लोग हैं। तो इसलिए इस बात को, यह बात स्पष्ट है कि तानाशाही है, या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके इशारे पर चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह के कार्रवाई जो है बिल्कुल प्रजातंत्र के विरुद्ध है। आप लोग भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे? कर रहे हैं ना, ये सड़क पर ही आंदोलन है। पूरा बिहार चक्का जाम है और ये जनता हम लोग के साथ है। जनता खबर लेगी, सबसे बड़ा डंडा जनता के पास है। जनता के पास नहीं, देखिए जिस तरह से युवाओं का समर्थन है, सड़कों पर जो झलक दिख रही है नेताओं की, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये अलग तस्वीर, जमीन पर बैठ के, हम भी बैठ जाएं जमीन पर, चलिए जमीन पर बैठ के बात करते हैं। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये पूरे बिहार के लोग आज सड़कों पे है, पूरी तरह से बंद। जिस तरह से भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अत्यंत पिछड़ा विरोधी, भाजपा संविधान विरोधी, तो इसमें बीजेपी का है, तो चुनाव आयोग से आपकी लड़ाई हो रही है? चुनाव आयोग का भाजपा का प्रकोष्ठ है। भाजपा कार्यालय से चुनाव आयोग अपनी ऑफिस चला रहा है। पूरी तरह से देश जान रहा है कि किस तरह से 3 से 4 करोड़ लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। वो ठेला वाला, खोइंचा वाला, मजदूरी करने वाला, ईंटा ढोने वाला, वैसे लोग जो अपने बिहार से बाहर जाकर के वोट नहीं देंगे। भाजपा चाहती है कि नहीं दे। भाजपा जानती है कि ये जो गरीब वोट देंगे तो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। करिए कि आप लोग का हुड़दंग होगा, जानते हैं। बीजेपी करिए कि आप लोग का हुड़दंग होगा सड़कों पर, और कुछ नहीं, नाटक है। चूंकि सबसे बड़ा हुड़दंगा पार्टी तो भाजपा जो है, भाजपा भारत जलाओ पार्टी है और हमेशा देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इनकी इतिहास ही है, भाजपा का इतिहास रहा है कि हमेशा देश के खिलाफ काम किया। अंग्रेजों के साथ मिल करके सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ काम किया, गांधी जी के खिलाफ काम किया। ये तो अंग्रेज के दलाल रहे हैं, ये हुड़दंग करते हैं। चारों गांधी, तेजस्वी यादव सभी साथ दिख रहे हैं, कैसे दिखते हैं? आज पूरा बिहार सड़कों पे है। महागठबंधन के तमाम नेता, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार पिछले 15 दिनों से बिंदुवार इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मिल के बताया। यहाँ भी, दिल्ली में भी महागठबंधन के लोगों ने मिलने का काम किया, लेकिन ये तानाशाही पर उतरी हुई है। लोकतंत्र है ये, तानाशाही नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, मौत मरेगा, समझते हैं। बंदी सुना था, ये वोटबंदी क्या है? ये वोटबंदी क्या है? नोटबंदी से पैसा निकाले, अब वोटबंदी से गरीब, दलित, वंचित, ST SC का आप अधिकार छीने। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, विपक्ष लोग सिर्फ नाटक करेंगे और कुछ नहीं है। सर, हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि आप हमसे कौन होते हैं पूछने वाले कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। आपको अधिकार है, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा दादा, मेरा छरदादा, हम हमारे भारत में जिंदा भी है। लेकिन पुराने ऐसा काम तो पहले भी होता रहा है, आप तो MP रहे हैं। हमको ये कौन किया, आप हमको बताइए ना। आप 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बनाए, तो 6 महीना वोटर लिस्ट आप बनाए तो आपने क्या किया, आप हमको बताओ। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बना, आज आप आधार कार्ड को नहीं मानते, राशन कार्ड को नहीं मानते। आप आधार कार्ड से सभी कार्ड जुड़ा हुआ है, 4 करोड़ लोग बाहर हैं, तो आप किस पर हमला करना चाहते हैं? और चुनाव होता कौन है मेरी नागरिकता जानने के लिए? ये तो इसको तो अधिकार है नहीं। आपको लगता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग या NDA के लोग कह रहे हैं कि जो घुसपैठी आ गए हैं बिहार में? भैया बीजेपी ना हमारे भारत में घुसपैठी आया, हम लोग तो मूलवासी आदिवासी है। बीजेपी घुसपैठी है? बीजेपी अंग्रेज का दलाली किया, अंग्रेज से समझौता किया, अंग्रेज से माफी मांगा। ये नाथूराम गोडसे के पुत्र हैं और हम लोग महात्मा गांधी के पुत्र हैं। एक तरफ नाथूराम गोडसे, एक तरफ महात्मा गांधी, एक तरफ नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और एक तरफ गुरु गोलवलकर, सावरकर, जो हमेशा अंबेडकरवादी के खिलाफ, मनु स्मृति को लाने वाला ये लोग, मंडल कमीशन का विरोध करने वाला ये लोग।
आरक्षण का विरोध करने वाला है लोग। अंतिम सवाल पप्पू यादव, क्या राहुल गांधी के मजबूत सिपाही बन के खड़े हैं यहाँ पर? सांसद तो है, हम जानते हैं, एक वर्कर है सर, कांग्रेस के वर्कर है बस। बस 9 बार तो सांसद रह लिए साथ, आप कितना रहे? देखिए राहुल गांधी पटना रहे और ऐसे में पप्पू यादव का अलग क्रेज दिख रहा है। एक सिंपल वर्कर की तरह वो भीड़ में खड़े हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है बीजेपी पर हमला करते हुए? क्या कागज लेंगे, दस्तावेज लेंगे? चुनाव आयोग कार्यालय भी जाना है, समझ सकते हैं आप, ये बड़ी तैयारी है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के साथ निकल पड़े हैं। देखिए दीपांकर भट्टाचार्य भी रथ पर सवार हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाए थे। नेताओं ने क्या कहा है वो आपको सुनवा चुके हैं। देखिए कैसे नारेबाजी हो रही है। और पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की ये जोड़ी, महागठबंधन की जोड़ी दिख रही है। मुकेश सहनी के साथ हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना की सड़कों की, जहां पर ये एक पूरी तस्वीर, मौसम ने थोड़ा साथ दिया है और इस साल बिहार में चुनाव है। अब महागठबंधन का रंग चढ़ने लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।